Hey, welcome back to our Stupid Reacts of Korbin. I voted. You can follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Thank you for us on Patreon. Follow us on our official Twitter account. Subscribe and hit that like button. I think it's going to be record turnout. I mean, by the time you see this, it's over. Yeah. But I have a feeling the turnout is going to be the biggest ever. Your mom is the biggest ever. That's true, and she's proud of it. She votes 10, 20 times an election. I mean, as a good Democrat would. That's right. If you're not part of a U.S., you don't know what we're talking about. No, and you can only vote once. Yeah, shut up. Except for the immigrants. That's they can vote true. as much as they want, which is why we let them come in here. It's true, and we give them the dogs and the cats to eat for free. Today we got this is kind of a vlog kind of thing. It's Kerala's most beautiful places. This is by a channel called Kanish Gupta. And he kind of does a vlog over all different kinds of parts of Kerala that might not know. Awesome. So an in-depth dive. A little bit. Looking forward to it because I want to go to Kerala. We do, very much. God's own country. It's a little thing I call it, you know. I don't think anybody else calls it that. No one else does. There's a lot of things you say no one else says. और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी साउथ इंडिया के ये खूबसूरत पहाड़ देखे हैं? Gorgeous. Look up the color green in the dictionary and that's the picture you see. ये पहाड़ इतने खास और ऊंचे हैं कि यहाँ पर ही दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर चाय उगती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक, खुशनुमा मौसम से लेकर खूबसूरत वाटरफॉल्स तक, यहाँ सब कुछ है। साउथ इंडिया के केरला की सबसे खूबसूरत जगह ये है मुन्नार। वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में बसा मुन्नार 4,500 फीट की हाइट से लेकर 8,800 फीट की हाइट तक फैला हुआ है और अरेबियन ओशन से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का वेदर ऐसा है कि विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। और ऐसे ही टी गार्डन से घिरा मुन्नार का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है सूर्यनली। I love how all the roofs have like a kind of a mossy सूर्यनली grass के on them. टी गार्डन्स के बीचों बीच कुछ सुंदर सी हट्स भी बनी है, जिन्हें देखते ही मैं इनके बारे में जानने के लिए यहाँ घूमने लगा। मुन्नार के पास बहुत ही एक सुंदर सा विलेज है और आप देख सकते हैं कितने अलग तरीके से यहाँ पे एक हट्स की शेप में कुछ घर बनाए हुए हैं ऐसे। अब है थोड़े पक्के घर और टिन की रूफ है, बट वो हट की शेप में बनाए हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसकी टिन की रूफ पे कुछ कुछ आपको वो ऐसे पौधे उगाए हुए भी दिखेंगे, कुछ कुछ मिट्टी रखी हुई है, ऐसे कट्टे रखे हुए हैं और उस पर पौधे उगाए हुए हैं। और सभी घरों में एक ही तरह का पेंट है जितने भी हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया इस वाली साइड पे। सभी घरों के दरवाजे एक जैसे हैं, एक तरह का पेंट है, पता नहीं क्यों, वो सब मैं पूछता हूँ, पता करता हूँ ये सब क्या है। और इसके जस्ट पीछे इतना सुंदर एक पहाड़ का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरी है एकदम ये जगह, बहुत ही सुंदर विलेज है। Mention that being your backyard, right? नमस्ते। हिंदी इंग्लिश? ओनली तमिल? हाउस, योर हाउस?
Okay, so why you have put these plants on the roof? Wire. Plants. But the loading. Plants. Loading. Yeah. Yeah. Why? Why? Yeah. Yeah. Are these your houses? That one is yours. Okay, why you have put these plants on the top? Why? खाद. Why? तो अभी मैंने बहुत नाकामयाब कोशिश करी आपके लोगों से बात करने की, क्योंकि हिंदी और That इंग्लिश would have been us. दोनों We ही didn't have आती है, stupid babies with बिल्कुल भी us नहीं आती है. the entire time we were in India. बट लोग बहुत अच्छे थे और उन्होंने ट्राई किया फिर भी बताने का एटलीस्ट. बट कोई नहीं, देखते हैं और ट्राई करते हैं. वैसे बात करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि जहाँ नॉर्थ में हिंदी कॉमन लैंग्वेज होती है, वहीं यहाँ साउथ में आके मलयालम या तमिल बन जाती है कॉमन. और अपने देश में या विदेश में भी कहीं आप जाओ और अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो तो फिर बात करके नई जगहों को और बाकी कल्चर को जानने का भी मौका मिलता है. और ऐसी एक लैंग्वेज है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आपको बाकी लोगों से मिलने में हेल्प करती है, जो कि है इंग्लिश. हाँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को बेसिक इंग्लिश तो आती है, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है. बट इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है ड्यूलिंगो के पास, जो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और फ्री लैंग्वेज लर्निंग है, जिसके इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से बहुत आसानी से एक गेम की तरह आप अपनी इंग्लिश को लेवल अप कर सकते हैं. बस रोज के 10 मिनट भी अगर आप ड्यूलिंगो पर प्रैक्टिस करेंगे या कहें कि गेम खेलेंगे तो बस कुछ दिन में ही अपनी इंग्लिश से आप खुद इम्प्रेस हो जाएंगे. खैर कुछ देर बाद मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए. दिस इज योर हाउस? My house, quarters. My quarters. Oh, Quarters. my wife is at duty. Okay. Pretty Your puppies. wife work as a tea worker. This is quarter for tea workers. My house with us. Okay, okay. Can you tell me why this is of blue color? Every wall is blue color. Every Why? oh, customer company में rules. Company's rules. Okay, okay. But it looks good. Very, very nice. And why there are plants on the roof? Weather. So that doesn't blow the tops off. Okay. Wait. So it acts as a weight. Weight. To protect from wind. So it won't blow away. Okay. Where are you from? I'm from Delhi. तो उन घरों में वही लोग रहते हैं जो इन सुंदर से दिखने वाले टी गार्डन्स को इतना सुंदर बना के रखते हैं, इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं. और ये इतने सुंदर इसलिए ही दिख पाते हैं क्योंकि वो सुबह से रात तक टी गार्डन्स में मेहनत करते हैं. इसको मेंटेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि टी गार्डन्स की जो कंपनी होती है वो उनका यहीं पे कुछ इस तरह के सुंदर से हट्स वाले घर कुछ बना के दे देते हैं जिसमें यहीं पे रह के टी गार्डन की देखभाल कर सकें. तो मतलब इतना ज़्यादा एक डेडिकेशन लगता है टी गार्डन को मेंटेन करने के लिए कि वो लोग अपने घर को छोड़कर इसी घरों में रहते हैं. ये सब जानने के बाद मुझे लगा क्यों ना इन टी गार्डन्स को करीब से देखा जाए. तो अभी जिन घरों में मैं घूम रहा था उनके साथ में जो टी गार्डन्स बने हुए हैं इतने ज़्यादा सुंदर है. मतलब आपके सारे सेंसेस खोल रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वॉक करना सिर्फ टी गार्डन्स के अंदर. जब अच्छी आवाज़ आ रही है पानी बहने की, चिड़ियाओं की, या फिर जब ऐसे ये सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं आँखों को, और या फिर जो ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे, मतलब आपके जितने भी सारे सेंसेस हैं वो आपको फील होने लगेंगे. इतनी रिफ्रेशिंग यहाँ की ये वॉक है. और इन टी गार्डन्स के बीच में से कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी निकलते हैं. Wow. 10,000 waterfalls in a street. पर मुझे ये उम्मीद नहीं This थी is Kerala? This कि looks like टी गार्डन्स की Assamese. चाय I मुझे mean, पीने को भी Assam. मिलेगी, जो इस फैमिली ने you. मुझे बड़े प्यार से ऑफर करी. चाय क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक टी? Black tea. ब्लैक टी. आंटी को आती है हिंदी, इंग्लिश? हिंदी नहीं है. हिंदी नहीं, इंग्लिश? तमिल मलयालम. नाइस. जिस तरह से उन्होंने मेरा वेलकम किया और जिस तरह से उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मतलब चाय तो मैं काफ़ी जगहों पी चुका हूँ बट चाय के साथ उन्होंने इतनी सारी चीज़ें मुझे सर्व कर दी. व्हाट इज दिस? क्या? Sev, yum. सेब. जैसे घर में एक मेहमान आया हूँ, जबकि मैं तो बहुत बेसिक तरीके से उनसे मिला था. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस. दूध Look at the puppies. दूध. मिल्क केक. इज दिस मिल्क केक ना?
The sunset. मलयालम में पाल हलवा पाल हलवा 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 अच्छा अच्छा। हलवा। तो सही में बहुत सुंदर टी गार्डन्स है और उनकी देखभाल करने वाले बहुत ही मेहनती और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सूर्य नली में। Shop Ralph's for thousands of appetizing ingredients and big Shut up, savings. Ralph! Ralph's, fresh for everyone. Shut up, Eve. Immerses you in a universe. Looks like a song. सूर्य नली आने की मेरी वजह थी दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन कोलुकुमलाई को देखना। पर सूर्य नली से कोलुकुमलाई तक का कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, तो बस आपको इन टी गार्डन्स के बीच से ही निकलना पड़ता है, जिनको पार करने का एक ही जरिया है और वो है ये जीप सफारी। 1 घंटे का ये ऑफ रोड रास्ता इतना मुश्किल है कि यहाँ के ड्राइवर्स इसे फुल बॉडी मसाज कहते हैं। खैर रास्ता तो मुश्किल होगा ही, क्योंकि ऊपर से आपको स्वर्ग के नज़ारे जो दिखने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कहीं चाय उगाई जाती है तो वो यहीं पे इंडिया में ही है, और वो भी केरला के यहाँ कोलुकुमलाई में, जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। तो अभी जितने भी मेरे साथ मेरे पास That's a level of मेरे green पीछे I don't know if इधर I've उधर ever seen. चारों साइड जितने भी टी गार्डन्स दिख रहे हैं, इनसे ऊंचे टी गार्डन्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। 7,000 फीट की हाइट पर बादलों से बातें करते ये खूबसूरत टी गार्डन्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और इन टी गार्डन्स को घेरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने। और इन्हीं पहाड़ों के टॉप से यानी कोलुकुमलाई के हाईएस्ट पॉइंट से ऐसा नज़ारा दिखता है जैसा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। On there is light sleeping. It's Christmas. ये इतनी खास शेप That's funny. और उस पर चलते ये बादल एक ऐसा नज़ारा बना रहे थे जिसे चाहे कितना भी देख लो पर कभी मन ही ना भरे। That's the more I love than nature. टी प्लांटेशन है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट व्यू दिख रहा है सच में। जो अभी मुझे सामने ये एकदम इतना सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब इस तरह का तो माउंटेन ही देखा मैंने कभी ऐसे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बेशक ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था, पर अभी तो आपको इससे भी ज़्यादा हाइट का पहाड़ दिखाना है। पर वहाँ जाने से पहले मुझे रास्ते में ये खूबसूरत वाटरफॉल दिखा, चीना कनाल वाटरफॉल। रोड से देखकर तो ये वाटरफॉल इतना बड़ा नहीं लगता, पर जब इसको दूर से देख तब इसकी हाइट का असली अंदाज़ा होता है। ये खूबसूरत वाटरफॉल एकदम रोड के बीच में से निकलता है, तो ये इसलिए और ख़ास बन जाता है क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं। मुन्नार के कुछ और फॉरेस्ट और विलेजेस को पार करके आती है एक ऐसी खूबसूरत पीक जो सिर्फ मुन्नार की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है, अन्नामुदी। आठ 8,800 फीट की हाइट की ये पीक शिमला और मनाली टाउन से भी ज़्यादा ऊंची है, यानी इंडिया में हिमालयाज़ के अलावा इससे हाईएस्ट पॉइंट और कहीं नहीं है। और इसी वजह से इस पीक को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। खूबसूरत टी गार्डन्स और फॉरेस्ट से घिरी ये पीक इस पूरे एरिया में शान से खड़ी है, और इसको अन्नामुदी नाम इस पहाड़ की शेप की वजह से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी और मुदी को सर, क्योंकि इसकी शेप एक हाथी के सर जैसी लगती है। Oh, wow. और इसका जो टॉप है ऐसा नहीं है कि टॉप जो मिट्टी या पेड़ वगैरह से बना होगा,
इसके टॉप पे doesn't look real. Looks like it was made by a production department. यानी कि पूरा एक बहुत बड़ी चट्टान सी एक रॉक सी है, क्योंकि कुछ मिट्टी नहीं है, कुछ पेड़ नहीं है, तो पानी जो भी पड़ता होगा, जो भी बारिश होती होगी, तो वो ऐसे नीचे गिरता रहता होगा और उसकी धाराएं बन गई इतनी सारी और वाटरफॉल्स बन गए इससे नीचे आते हुए बड़े सुंदर, जो कि इतने This is one of the 7 wonders of the world. It is. It looks like a penis. और इस Women are the खूबसूरत number one निकलती wonder हुई of ये the धारा world. है जिससे बनता हुआ वाटरफॉल, और फिर उस वाटरफॉल से बनती ये नदी भी आप सामने से देख सकते हैं। I'd rather be in nature like this than go to a high-class resort. और इन सबको any एक day. साथ देखना, इससे परफेक्ट नज़ारा तो क्या ही होगा। Oh, look at that bridge. Where's Frodo? They could have filmed Middle Earth in India easy. They really could have. इस नदी के साथ ही कुछ बड़े खूबसूरत से घर भी बसे हैं। Oh my God. Starting from zero in JavaScript can be harsh. ग्रीन छत वाले ये घर इस ग्रीनरी में पूरी तरह घुल जाते हैं। दूर से तो बस इनसे निकलता ये धुआं ही दिखता है। सूर्य नली के घरों की तरह ही यहाँ भी घर की छत पर कुछ वजन तो रखे थे, पर यहाँ छत पर घास भी लगाई थी। यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि ये घास इस टिन की छत को धूप से गर्म होने से बचाती है। Yep. और धुएं का पता करते हुए मैं पहुंचा किचन तक, क्योंकि इन घरों में आज भी लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और ये हट्स भी इन खूबसूरत टी गार्डन्स की देखभाल करने वाले टी वर्कर्स के घर ही थे। हो जाने में है। That I've not seen before. We're used to kind of like the backwaters of Kerala. Right. Still insanely green. Right. But this reminds me Not a the lot more of mountaintops. like the northeast of, Yeah. of India. We probably would have, had we just seen this and didn't know, we would absolutely have thought this was Assam. Yeah, easily. Somewhere in the northeast. Gorgeous. Very well done. What Hats off to you. for beautiful making filming, and clear. The heart reminds me of, I talk about this a lot, Phil Rosenthal on Somebody Feed Phil. Every one of his episodes ends with him focusing on, he's such a lover of people and acceptance of different cultures and being kind to each other. And this was really lovely, not just the scenery in Kerala, but his view of it and the way that he went about showing everything. And the filming was beautiful. Do you like people? I love people. Ew. Yeah, They're gross and they I do. smell. I love people. They smell. And sometimes their hands are sweaty, and I don't like that. Yeah, I understand. Sometimes they say stuff, and I'm like, good. Yeah, and Kill they're doing yourself. this, Yeah, and you want them to do this. Yeah, and I want them Yeah. to kill themselves. I get it. But nature-wise, I love.
Like I said, I would much rather any day go into insane, beautiful nature like that than like stay at a high class resort any day. It depends for me. No, we don't normally stay at nice resorts. Those are expensive. I obviously. like resorts. But I like nature. No, it's one of the sad things we didn't have because our schedule was absolutely jam packed. Yeah. In India, but I wanted to go on a hike of some sort. I mean, I guess we kind of did to go up to one of the castles in Jaipur, Right. but Slightly. it was more of just you're trekking to go to. We did do a lot of the walking, but it was castle. on the ground in the I cities. wanted to go on like a hike. Yeah. In nature because I think that's one of the best ways to. We walked quite see a bit another when we went to country. the Wagah border. We parked and took a long walk to get in there. Did we? Yeah. It wasn't that long, but it was like going to a game. It was like going to a game. We drove a while in nature, which was beautiful. It was so green in Punjab And at that time. we should have driven from Delhi down. Oh, easily. Would have saved so much time. And probably been a more enjoyable. Would have saved so much time. Wasted an entire We wasted day. a whole day. It's awful. But we didn't know. They said Yeah. they kept saying it was awful. yeah, if they had said we won't get you out of here for 12 hours, we would have made the decision to go. But they kept saying, oh, you're going in an hour. Oh, you're going in an hour. Oh, you're going in an hour. Into the car. Oh, you're going in an hour. Called any stupid baby. Yeah. Anyway, we had ample. But yeah, that was gorgeous. I would love to be able to do something like this one day. Go to some small village. Yeah. And just we'd have to go with somebody who knows Tamil or Malayali. Yeah. Because that's one of the best things, I think. In fact, one of the most beautiful cultural things in India is if somebody comes to somebody's house, it's like automatic. All right, tea, snacks. Right. How would you? Whereas here, it's like unless like you know them, it's like okay, what do you need? Leave. Well, Which I'm guilty of it. and another thing that it seems they're very open to is just a drop in. Yeah, that is not a very, very few usually people. rude. I mean, even my own children, we would never drop in on each other unannounced. Yeah. We would You'd always say, give a "Hey." head up and say, wouldn't even assume we could do the drop in, even though they can. And then but would never do that. Yeah. It's just not a Just it's just culturally different. culture. But very hospitable. I mean, example, my wife Andrani loves, and I do too. Fish. We love having people come over. I mean, the first thing she says if we meet somebody that we like, first thing she says is we should have them come over for dinner. And we have more people. I've had more people come to our house as guests to hang out and eat with us in the 3 years I've been married to Andrani than my 24 years prior with Andrea. It's just Andrani and just loves people to come over and hang out, and I love that because I do too. Except you. Huh? What did you say? I wasn't listening. Are you married? Isn't that crazy? 3 years. Is that why your breath smells like fish? You are gross. And as you know, those Bengalis. and as you know, if it's good, it's not that fishy. What are you talking about? Shouldn't be fishy. Oh, who? The fish is it's healthy. If the fish is healthy, it shouldn't have a fishy smell. Are we talking about fish? Yeah. Oh, okay. Anyways, let us know what other videos Or Boob Mountain for Corbin. Boob Mountain was great. That's probably my favorite part. There's got to be a Boob Mountain somewhere. I know I'm gonna. I Offend. want to go to Boob Mountain. I want to mount Boob Mountain. I'm sure that's an auspicious mountain. I just It offended is, a whole and you bunch of did. people. Yeah, there's a lot of pissed off Indians, Corbin. Per usual. I have to desecrate on It's things. like going to the somehow. Statue of Liberty and someone going, look at that whore. I agree. I say, suck it, France. It wasn't always green. Yeah. Anyways, You been in there? You've been inside of her? I've never been to New York. I've been inside of her. Let us know what democracy. Let us know what other videos we could react to down below.